भगवती सूत्र में कहा गया है, छ उमत्थे णम भन्ते मनुष्ये आउडिज्यमानायिम सद्दायिम सुने तंजहा शंख सद्दानि वा सिंह सद्दानि वा संख्य सद्दानि वा खरमुही सद्दानि वा पोयासानि वा पिरिपिरिया सद्दानि वा पणव सद्दानि वा पडह सद्दानि वा भंभार सद्दानि वा भंभा सद्दानि वा होरंब सद्दानि वा भेरी सद्दानि वा झल्लरी सद्दानि वा दुंदुभि सद्दानि वा ततानि वा विततानि वा घनानि वा झुशिरानि वा हंता गोयमा छौमत्थेणम मनुष्ये आउडिज्यमाना इम सद्दा इम सुनेई तंजहा शंख सद्दानि वा जाव झुशिरानि वा तायिंग बनते किंग पुट्ठाइम सुनेई ए पुट्ठाइम सुनेई गोयमा पुट्ठाइम सुनेई नो अपुट्ठाइम सुनेई। शब्द के संदर्भ में भगवती सूत्र में बताया गया है, प्रश्न किया गया कि जो छद्मस्थ मनुष्य है, छद्मस्थ यानी 12वें गुणस्थान तक का आदमी, 13वें 14वें गुणस्थान में तो केवली होता है, तो छद्मस्थ मनुष्य है वह वाद्य यंत्रों की आवाज, वाद्य यंत्रों को यूं पीटा जाए, शब्द किया जाए, जैसे शंख का शब्द है, शंख को बजाया जाए उसकी ध्वनि आती है, जिस तरीके से जिसको बजाया जा सके, शब्द किया जा सके, वे जो ये कुछ साधन हैं, वाद्य यंत्र हैं, शंख है, शंख का शब्द, सींग का शब्द, छोटे शंख का शब्द, वीणा का शब्द है, पटह का शब्द है, भेरी का शब्द है, ढोल होरंब का शब्द है, झल्लरी का शब्द है, इस प्रकार के और भी कुछ शब्द हैं, कांस्य ताल आदि के शब्द हैं, बांसुरी के शब्द हैं। ये जो शब्द या ध्वनियाँ होती हैं उनको छद्मस्थ मनुष्य सुनता है क्या? कि हाँ सुनता है। अच्छा सुनता तो है, वो सुनने की प्रक्रिया क्या होती है? हमारे लिए इतना ये आसान है, बस शब्द पदार्थ सुन लिया। अब इसकी गहराई में कोई जाए कि शब्द जो कान में पदार्थ हमने सुना है उसके पीछे कितने नियम हैं, कितनी प्रक्रिया है, वो भगवती सूत्र में उसके कुछ नियम व्यवस्थाएं शब्द के श्रवण के संदर्भ में बताई गई हैं, थोड़ा विस्तार भी है। अब ये जो शब्द सुनते हैं तो पहली बात अब पूछी गई है कि उन शब्दों को स्पृष्ट को सुनता है या अस्पृष्ट को सुनता है, कि वो शब्द स्पर्श करते हैं उसके बाद सुनता है या बिना स्पर्श किए सुन लेता है। हमारे शरीर में 5 इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियों का एक एक विषय है। स्पर्शनेन्द्रिय का विषय है स्पर्श, रसनेन्द्रिय का है रस, घ्राणेन्द्रिय का है गंध, चक्षुरेन्द्रिय का रूप और श्रोत्रेंद्रिय का विषय है शब्द। ये 5 अपने अपने विषय हैं। इनमें 3 इंद्रियां, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय, ये थोड़ी अलग प्रकार की है। श्रोत्र और चक्षु कुछ अलग किस्म की है। तो 3 इंद्रियां जो है घ्राण, रसन, स्पर्शन, ये अपने विषयों को ग्रहण करती है। घ्राणेन्द्रिय गंध को, रसनेन्द्रिय रस को, स्पर्शनेन्द्रिय स्पर्श को। तो ये 3 इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करती हैं, तो बद्ध स्पृष्ट विषयों को ग्रहण करती हैं। अब चक्षु इंद्रिय है, आंख है, वो अस्पृष्ट को ग्रहण करती है, यानी
रूप है, आंख के अंदर नहीं जाता है, वो स्पर्श नहीं करता है। मैं आपको देख रहा हूं तो दूर से देख रहा हूं, आंख के अंदर आप नहीं जा पा रहे हैं। तो आंख देखती है वो अस्पृष्ट को, बिना छुए को देखती है, परंतु कान है वो दूर से नहीं, भीतर शब्द छुएगा तब उसको सुन पाएगी। तो आंख और कान में भी थोड़ा अंतर, इन दोनों में भी थोड़ा अंतर है कि नेत्र है, चक्षुर इंद्रिय है, वो अस्पृष्ट रूप को देखती है, जबकि श्रोत्रेंद्रिय स्पृष्ट शब्द को सुनती है। जैन न्याय में इस आधार पर इंद्रियों को दो भागों में बांटा गया, प्राप्यकारी और अप्राप्यकारी। इनमें चक्षु इंद्रिय है उसको तो अप्राप्यकारी कहा गया, यानी वो जो रूप है वो भीतर में जाता नहीं, प्राप्त नहीं करता, भीतर नहीं पहुंचता, इसलिए चक्षुर इंद्रिय तो अप्राप्यकारी है, अस्पृष्ट को देखती है। बाकी चारों इंद्रियां हैं वे प्राप्यकारी हैं, अपने विषयों का स्पर्श करके ही, तीन इंद्रियां तो बद्ध स्पृष्ट रूप में ही विषयों का ग्रहण करती हैं। तो चक्षु तो विषय का स्पर्श किए बिना ज्ञान कराने वाली इंद्रिय है, शेष चार इंद्रियों में कम से कम स्पर्श तो होगा ही होगा, इसलिए उनको प्राप्यकारी कहा गया है। अब जो श्रोत्र इंद्रिय है, कान है, इसमें वे शब्द के जो परमाणु स्कंद होते हैं वे स्पर्श, उनका स्पर्श होता है किंतु उनका संवेदन नहीं होता है। और शेष जो ये तीन इंद्रियां हैं, घ्राण रस रसन स्पर्शन, इनका अपने विषयों का स्पर्श भी होता है और संवेदन भी होता है। इसलिए एक वर्गीकरण किया गया है पांच इंद्रियों में, कामी और भोगी। हमारे वाङ्मय में बताया गया है कि श्रोत्र और चक्षु ये दो इंद्रियां तो कामी हैं और स्पर्शन रसन घ्राण तीन इंद्रियां भोगी हैं। भगवती सूत्र में इनका उल्लेख भी। तो इंद्रियों के एक तो इस प्रकार हम विभाग करें, कामी और भोगी। श्रोत्र और चक्षु कामी है, घ्राण रसन स्पर्शन भोगी है। भोगी कैसे है? हम एकदम स्पर्श इंद्रिय से स्पर्श करते हैं तो भोग हो जाता है। रसन इंद्रिय में खाएंगे तो वो मुंह में लेंगे, घुमाएंगे, करेंगे, भोग हो जाता है। नाक में बार बार सूंघेंगे, भोग हो जाएगा। इस प्रकार श्रोत्र और चक्षु है, उनमें विषयों का इस प्रकार बंधन और भोग नहीं होता, इसलिए श्रोत्र चक्षु की कामना के रूप में संवेदन हो जाता है, कामना के रूप में वो एक तरह का अनुभव हो जाता है। तीन इंद्रियों से भोग हो जाता है। तो ये दो भाग हैं कामी और भोगी के। तो प्रसंग है शब्द का, तो शब्द का पहले स्पर्श होता है, स्पर्श हुए बिना उसको सुना नहीं जा सकता। और भी भाषा वर्गणा के जो पुद्गल होते हैं, तो भाषा वर्गणा के पुद्गल अपने आप में चतुष्पर्शी होते हैं और चतुष्पर्शी पुद्गलों को सुना भी नहीं जा सकता। तो फिर कैसे सुनते हैं कि वे जो भाषा वर्गणा के पुद्गल हैं वे वक्ता के मुंह से निकलने वाले शब्द हैं, उनका विस्फोट होता है, उसमें अन्य अनंत प्रदेशी स्कंद मिलकर वो उस शब्द को अष्टस्पर्शी बना देते हैं। वे अष्टस्पर्शी शब्द हैं, वे हमारे श्रोत्रेंद्रिय के विषय बनते हैं। चतुष्पर्शी पुद्गलों को सुना नहीं जा सकता। तो ये शब्द के बारे में और भी अनेक बातें भगवती सूत्र में बताई गई हैं। तो यह जो एक
हमारी श्रोत्रेंद्रिय है वो बड़ी उपयोगी है। हम उसके द्वारा सुनते हैं। साधु संतों का प्रवचन होता है तो श्रोत्रेंद्रिय ठीक है तब तो सुना जा सकेगा। श्रोत्रेंद्रिय अपना काम नहीं करेगी तो साधु संतों का प्रवचन भी हम सुन नहीं पाएंगे। इसलिए हमारे जीवन में श्रोत्रेंद्रिय का कितना बड़ा महत्व है, कितनी चीजें हम सुनकर जान लेते हैं। तो श्रोत्रेंद्रिय की सक्षमता रहती है तो धार्मिक दृष्टि से भी उसका उपयोग किया जा सकता है। कानों के द्वारा बुरी बातों को भी सुना जा सकता है, पर हमारा यह लक्ष्य रहे बुरी बातों को सुनने में रस नहीं लेना। दूसरे की निंदा हो रही है, हमें कोई मतलब भी नहीं है, तो उसमें कान लगा लगा करके रस ले ले करके किसी की निंदा को सुनना, तो यह एक प्रकार से कान का दुरुपयोग हो सकता है। तो शब्द है वो हमारे कान में जाता है, बोलने वाला भी शब्द को कैसे बोलता है। मैं बोलूँगा, आप बोलोगे, दूसरे मान लो सुनेंगे, तो मैं ऐसी बात क्यों बोलूं जो दूसरों को तकलीफ देने वाली, फालतू उनका समय लगे। तो वक्ता बोलने वाला ऐसे शब्दों का प्रयोग करे जो दूसरों के लिए उपयोगी हो सके। हमारी परंपरा में यह मुख वस्त्रिका लगाने की व्यवस्था है। सैकड़ों वर्षों से जैन शासन में यह मुख वस्त्रिका की परंपरा भी सैकड़ों वर्षों से चल रही है। और हमारी परंपरा में तो शुरू से ही है, आदि से ही है, परम पूज्य भिक्षु स्वामी से ही है, मुख वस्त्रिका लगाने की परंपरा है। हम साधु तो लगाते ही हैं, आप लोग गृहस्थ श्रावक श्राविकाएं वो भी सामायिक करते समय लगाने वाले सामान्यतया मुख वस्त्रिका लगाते हैं। तो यह एक हमारी परंपरा भी बन गई है, एक पहचान भी हो गई है। भी ये कौन सी परंपरा के संत है, मुख वस्त्रिका है तो मान लो श्वेतांबर जैन परंपरा के हैं, मुख वस्त्रिका है तो अमूर्ति पूजक परंपरा के संत लोग हैं, तो ये पहचान भी बन गई है। अब ये जो मुख वस्त्रिका है इसके पीछे 3 बातें देखी जा सकती हैं। पहली बात तो यह है, हम मुख वस्त्रिका लगा, हमारे लोग सामायिक करने वाले भी कई जानते हों, कोई नहीं भी जानते हों कि मुख वस्त्रिका क्यों लगाई जाती है। मुख वस्त्रिका लगाने के पीछे मेन रीजन, मूल कारण यह है कि हमारी परंपरा में माना गया है, हमारी आगमिक व्यवस्था परंपरा जो भी कह दें, कि हम जब बोलते हैं हमारी जो वॉइस आवाज़ निकलती है, शब्द निकलते हैं, उनसे वायुकाय के जीवों की हिंसा हो सकती है या होती है। तो हमारे शब्द हैं, आवाज़ है, वॉइस है, साउंड है, वो वायुकाय की हिंसा करने वाली वो ध्वनि न बने, उसका उपाय हमने यह मान रखा है कि मुख वस्त्रिका पट्टी लगा लो ताकि सीधी वो आवाज़ हमारी सीधी बाहर से न टकराए। तो यह वायुकाय की हिंसा से बचने की दृष्टि से हमारी परंपरा में यह मुख वस्त्रिका लगाने की व्यवस्था है। मूल बात तो यह है। अब दूसरी बात आनुषंगिक रूप में ले लें या कुछ उपयोगिता के रूप में ले लें कि मुख वस्त्रिका से यह प्रेरणा लेते रहें, वाचम यम, वाचम यमो भव, वाचम यमो भव, वाणी का संयम करने वाले बनो। मुझे फालतू नहीं बोलना, मुझे वाणी का संयम रखना है। तो मुख वस्त्रिका से यह वाणी संयम की प्रेरणा भी ली जा सकती है। यह दूसरी बात। पहली बात हो गई वायुकाय की हिंसा से बचने के लिए। दूसरी बात है हमें वाणी संयम की भी प्रेरणा इस मुख वस्त्रिका से मिल सके। अब तीसरी बात और है,
जैसे मान लो मेरे पास यह शास्त्र है, अब अगर मुख पत्रिका मान लो न हो और बोल बोल के पढ़ूंगा, कहीं थूक उछल सकता है, तो शास्त्र में थूक क्यों उछले? शास्त्र की बात तो एक है, कोई आदमी भी बात करता है और मुख पत्रिका नहीं है तो कई बार बोलते बोलते हमारे मुंह से थूक भी उछलने लगता है। तो थूक उछले, किसी के मुंह पर हमारा थूक जाए, किसी के हाथ पर हमारा थूक जाए, किसी कपड़े पर जाए, तो एक तरह से थोड़ी सी हमारी चाहे अनचाहे वो असभ्यता कह दें, कुछ भी थोड़ी सी चाहे अनचाहे वो हो सकती है। अब मुख पत्रिका है तो लगभग प्राय उस संभावना से छुटकारा है कि हमारा थूक दूसरों में उछल जाए, वो संभावना कम हो जाती है। तो यह थूक शास्त्र आदि में भी न पड़े, दूसरे व्यक्ति में भी न उछले, इसलिए भी मुख पत्रिका लगाने से हमारे सहज वो सभ्यता भी या सहज या वो बचाव भी हो सकता है। इस प्रकार मुख पत्रिका के लगाने से 3 लाभ ये, जो हमारी परंपरा सम्मत की मूर्तों की वायुकाय की हिंसा न हो, साथ में वाणी संयम की प्रेरणा हमें मिलती रहे, तीसरी बात है कि थूक भी किसी में न उछले। इन दृष्टियों से मुख पत्रिका की उपयोगिता भी यथासंभवतया सिद्ध की जा सकती है। तो यह शब्द है, शब्द का आदमी प्रयोग किस रूप में करता है? हम हर कहीं हर किसी शब्द का उपयोग न करें। किसके लिए कौन से शब्द का उपयोग करना उपयुक्त है, यह भी एक वक्ता के लिए विवेक की बात हो जाती है। तो जैसे संयोजक मुनि ने भी कभी कहा, हो सकता है परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी संभवतः लाडनों में और अहिंसा भवन में विराजे हुए थे, कोई गोष्ठी ऐसे कोई चल रही थी, तो उस समय ये प्रस्ताव रखा गया कि हम बोलते हैं परम श्रद्धेय, परम आराध्य, तो संभवतः मैंने यह बात रखी थी कि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी विराजे थे। मैंने कहा ये परम श्रद्धेय, परम आराध्य ऐसे शब्द हैं, वो हमें केवल आचार्य के लिए ही लगाने चाहिए और किसी के लिए काम में नहीं लेना चाहिए। एक प्रोटोकॉल, एक व्यवस्था भी आचार्य हमारे, मतलब उस समय आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, उस समय वो सर्वोच्च हमारे संघ में थे। आज तो मैंने कहा आचार्य प्रवर के लिए तो परम शब्द लगाएं, परम आराध्य, परम, और किसी के लिए परम श्रद्धेय यह काम में नहीं लेना चाहिए। तो संभवतः मैं भूल न करूं तो आचार्य श्री ने फरमाया कि युवाचार्य के लिए भी यह प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो युवाचार्य के लिए परम श्रद्धेय का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैंने कहा यही ठीक बात है, आचार्य के लिए ही, यानी और साधु साधियाँ हो, यहाँ तक कि गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के ने कहा कि युवाचार्य के लिए भी नहीं करना चाहिए। यानी तो हम शब्द का प्रयोग करते हैं कि किसके लिए कौन से शब्द का। अब हमारे संत है, मान लो अब एक रत्नाधिक मुनि है, तो उनके लिए आप शब्द का प्रयोग करना उचित है। उनको थे बोलते हैं तो वो प्रोटोकॉल के हिसाब से संभवतः ठीक नहीं है कि मेरे से दीक्षा में बड़े हैं उनके लिए आप बोलो, न कि तुम थे, ये शब्द ठीक नहीं। जो दीक्षा में बड़े हैं, अब जो दीक्षा में बड़े हैं वे अपने से छोटे के लिए भले आप न बोलो, कोई दिक्कत नहीं, वो थे बोल दो, तुम बोल दो तो भी चलेगा। तो छोटा साधु बड़े साधु को थे बोल दे, तो थे आ जाओ, वो गलत, ठीक नहीं है। तो बड़े साधु को आप का उपयोग करना चाहिए। तो ये शब्द के प्रोटोकॉल होते हैं। जैसे संसार में आप लोग हैं, एक सीनियर आदमी, कोई पदाधिकारी सीनियर है, बड़ा डॉक्टर है, तो छोटा डॉक्टर या कोई सर कई सर आइए, सर यानी उनके सम्मान का एक द्योतक है सर। तो हम कौन से शब्द का प्रयोग किसके लिए, अब बड़ा छोटे के लिए बोले सर, तो यह अपेक्षा नहीं है, छोटा बड़े के लिए सर का उपयोग करे। तो यह एक शब्दों का चयन है, प्रोटोकॉल की भी बात है कि किस शब्द का प्रयोग
कहाँ करना चाहिए, जो सामान्य है उनके लायक शब्द काम लेना तो ठीक हो सकता है, उनके प्रोटोकॉल के अनुकूल शब्द न हो तो वो इतना बढ़िया नहीं भी हो सकता। अब जैसे परम पूज्य गुरुदेव विराजमान थे, अब उनके लिए तो कोई मान लो बोल दे तो ठीक है, क्षमा मतलब वो परम दयाल परम गवाल। और किसी के लिए मुझे प्रसंग याद आ गया कि डालगणी का मनोनयन लाडनू में साधु गोष्ठी में हुआ था, साधुओं की गोष्ठी में हुआ। उस समय डाल मुनि वहां नहीं थे, वे तो कच्छ से पधार रहे थे, जोधपुर के आसपास की वो आ रहे थे। तो वो निर्णय हो गया कि 7वें आचार्य हमारे डालचंद जी महाराज हैं। तो जोधपुर में सूचना गई, कोई टेलीग्राम जो भी गया होगा कि भी डालचंद जी महाराज को तेरा पंथ का हमारे संघ का 7वां आचार्य बना दिया गया है। तो जोधपुर के वो भंडारी वो गए, उसमें चापासली गांव में डाल मुनि विराजमान थे। तो वे गए और ऐसे आचार्य के लायक जैसे जो भी बोले होंगे, परम दयाल परम गवाल क्षमा गणित ऐसे बोलने लग गए। डाल मुनि अंदर थे, कार्य ऐसे शब्द कौन बोल रहा है, ये तो आचार्य के लिए काम में लेने के हैं। जो भी उन्हें बोला होगा परम दयाल क्षमा गणित अंदाता अंदा ऐसे कुछ बड़े बड़े शब्द आचार्य के काम के। कार्य कौन आए हैं जो ऐसे शब्द मेरे लिए क्यों बोलते हैं, वो तो आचार्य के लिए बोलने के होते हैं। वर्तमान में हमारे संघ में कोई आचार्य है ही नहीं, ऐसी हम संकट में है, अभी ऐसी ये क्यों बोलते हैं। तो फिर डाल मुनि बाहर गए होंगे कि कौन लोग आए हैं, ये ऐसे कैसे बोलते हैं। देखा लगता है जोधपुर के भंडारी इतने साने समझदार लोग हैं, ये ऐसे शब्द बड़े बड़े शब्द क्यों बोल रहे हैं। तो थोड़ा सा कड़ाई से कहा डाल मुनि के, आप लोग जानते नहीं हो क्या हमारी परंपरा, ये बड़े बड़े शब्द परम दयाल गवाल जो भी बोले ये तो आचार्यों के लायक है, मेरे लिए ऐसे क्यों बोलते हो, आप जानते नहीं हो क्या। थोड़ा सा शायद कड़ा कर दें, कुछ उलाना सा दिया। फिर वो श्रावक जी आए, फिर बोले जोर से क्षमा अंदाता दीन दयाल, फिर बोलने लगे। अरे मैंने कहा ना कि महाराज मैंने क्या कहा, टेलीग्राम देखिए आप, लाडनू से टेलीग्राम आया है कि डालचंद जी स्वामी को आचार्य बनाया गया है। अच्छा टेलीग्राम आया है तो भाई के आप एक बार इस बात को गुप्त रखो। तो महाराज आपका हमारे गुरु हैं, आपका आदेश सिरोधारी है, जो भी बात हुई सिरोधारी है, हम तो चुप रह जाएंगे। तो टेलीग्राम तो ऑल इंडिया में गया होगा ना, उनको कौन चुप करेगा, आप हमको तो चुप कर दोगे, मान लो हम चुप हो जाएंगे, ऑल इंडिया में लोग उनको चुप कौन करेगा। अब आप हमारे अन्नदाता आचार्य श्री हैं, आप हमें तो बख्शिश दीजिए, हम आपको बधाई दे रहे हैं, हमारे नए आचार्य बने हैं, जोधपुर को बख्शिश दीजिए, उलाना नहीं बख्शिश दीजिए आप हमको। तो खैर थोड़ा प्रसंग है, तो यानी कि प्रोटोकॉल कि जो शब्द आचार्य के लायक हैं वो सामान्य साधु के लिए कैसे प्रयोग में। तो ये हमारे जीवन में एक ध्यातव्य बात मान लें कि शब्द जो है कि कौन से शब्द का प्रयोग किसके लिए कैसे करना चाहिए। हम उपयुक्त शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा भाषण हमारा व्यवहार वो उपयुक्त बन सकता है, और अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग हो जाए तो वो फिर थोड़ा गलत हो सकता है। मंत्री मुनि मगन थे, गुरुदेव तुलसी छोटी उम्र के थे कि मंत्री मुनि बनना करते तो वो उनका कोई जमाया पाठ था, परम दयाल परम गवाल परम कृपाल, यो वो पाठ सा बोलते थे। मंत्री मुनि इतने उम्र के थे, आचार्य तुलसी बहुत छोटे थे, पर चूंकि आचार्य पद पर हैं तो मगन मुनि बहुत बड़े बड़े यो शब्द विशेषण के बोला करते, ऐसा मेरा सुना हुआ है, क्योंकि वो प्रोटोकॉल के हिसाब से उपयुक्त हैं उनके लिए। तो ये शब्द के साथ प्रोटोकॉल, शब्द के साथ उपयुक्तता, यह भी एक महत्वपूर्ण बात होती है। तो हमारे लेखन में हमारे भाषण में वो शब्द का प्रयोग किस तरह हो वो हम चिंतन पूर्वक विवेक पूर्वक सम्यक रूप में करते हैं तो हमारे शब्द हैं वो अच्छे हो जाते हैं, उपयुक्त हो जाते हैं। तो भगवती सूत्र में यह शब्द के बारे में थोड़ा विस्तार से कि शब्द की प्रक्रिया क्या, सुनने की प्रक्रिया क्या,
इस बारे में बताया गया है। तो हम यह भी प्रेरणा ले लें कि शब्द हमारा जितना संयत हो, मधुर हो, यथार्थ हो, इन चीज़ों को भी शब्द के साथ जोड़ दें तो हमारा शब्द हमें पाप से बंधाने वाला न बने, यानी पाप को रोकने वाला रहे, पाप कर्म का बंध न कराए। तो शब्द में यथार्थता और अहिंसा, मधुरता ये चीज़ें हों तो ये शब्द के लिए श्रृंगार की चीज़ें हो सकती हैं। दानान शठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते।